हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। हमने पिछले वीडियोज में 42 सवालों तक देखे थे। आइए इस बचे हुए सवालों को, करीब हमारा 12 से 13 सवाल बच रहा है, उसको इस वीडियो में समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम होगा हमारा अवकलज या अवकलन या डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव। तो हमारा जो 42 सवाल खत्म हुआ था, उसके आगे हमारा जो 43 है उसको देखते हैं। बहुत सरल है। 43 में आपके दो पार्ट्स हैं, दोनों को लिख लेते हैं। पहला कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा मान रख दीजिए। तो जब मान रखेंगे तो cos x के स्थान पे 0 अपॉन पाई माइनस 0, ये आपका हो जाएगा cos 0 का मान 1 और नीचे पाई बचेगा। जो बी पार्ट है इसका देखते हैं। बी पार्ट है, कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, और फिर कह रहा है कि a कामा बी और a प्लस बी बराबर ये 0 नहीं है। ठीक है, मतलब आपका a 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है और a प्लस बी को जोड़ने पर भी वह 0 नहीं आ रहा है। तो इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं। अगर x के स्थान पे 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यानी 0 अपॉन 0 बन रहा है। तो हमने आपसे कहा था कि अगर साइन कहीं भी दिखे तो उसका जितना कोण है उसके नीचे बटे में भी उतना कर दीजिए, तो उसका मान आप 1 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन ए एक्स है अपॉन, इसको हम लोग ए एक्स से डिवाइड कर दे रहे हैं और ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लस बी एक्स ऐसे रहने दे रहे हैं। नीचे हमारा ए एक्स है प्लस यहाँ पे साइन हमारा बी एक्स है, तो बी एक्स से डिवाइड कर दे रहे हैं और बी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। ठीक है, अब बताइए इसका मान लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 1 होगा कि नहीं? इसका भी होगा। तो हमारा जो बचेगा वो क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये ऊपर बचेगा a x इंटू 1 और प्लस बी एक्स, और नीचे आपका a x था और ये नीचे बन गया क्या, b x। ठीक है, इसका मान भी 1 हो जाएगा। अब ये पूरा होल टर्म ऊपर नीचे से कैंसिल होकर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो लिमिट का मान रखेंगे तब भी आपको 1 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो 44 है हमारा क्वेश्चन है, उसको आइए देखते हैं। कह रहा है कि इसको डाल लीजिए, डाल लिए होंगे आप। जो 44 क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है कि यदि f ऑफ x बराबर मॉड x माइनस 1 हो और पूरे का डिवाइड बाई x माइनस 1 हो, तो दिखाइए कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x अस्तित्वहीन है, यानी यह अस्तित्व में नहीं है। यानी आपको बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा निकालनी है और दोनों सीमाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, तो आप समझ जाएंगे कि यह अस्तित्व में नहीं है। तो लिमिट हमें x टेंडिंग टू 1 पे निकालना है। आइए देखते हैं, हम LHL निकाल रहे हैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस करके। ठीक है, थोड़ा सा हमारा जो x है वह 1 से कम है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, अब बताइए जब हम x के प्लेस पर 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे, 1 माइनस में क्या, 1 से छोटी वैल्यू, तो ये 1 से छोटा है, में से 1 घटेगा तो यानी कि अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हमारा जो मॉड है वह कैसे खुलेगा, 1 से खुलेगा। हमारा मॉड कैसे, हमारा मॉड जो है माइनस से खुलेगा। ठीक है, मॉड हमारा माइनस से खुलेगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका मान कितना आएगा, -1।
ठीक है। आर एच एल निकालेंगे तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपकी बार 1 प्लस, क्योंकि आर एच एल में क्या होता है हमारा 1 प्लस होता है, तो मॉड x माइनस 1 अपान x माइनस 1। अब बताइए मॉड के अंदर की वैल्यू आपकी क्या होगी। जब x के स्थान पे हम 1 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे और उसमें से 1 घटेगा तो यानी हमारा कुछ पॉजिटिव बचेगा, यानी हमारा प्लस से मॉड खुलेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ये खुल जाएगा मॉड हमारा प्लस से, और नीचे x माइनस 1 है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपका मान कितना आएगा, +1। तो आप देखिए एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। एल एच एल का मान आपका आया -1, आर एच एल का आया +1, तो बराबर नहीं है, अतः हमारा फलन अस्तित्व में, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, या अस्तित्वहीन है। डाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 है। कह रहा फलन f ऑफ x इस प्रकार से परिभाषित है, फलन f ऑफ x इस प्रकार परिभाषित है, कि हमारा f ऑफ x बराबर है a प्लस बी एक्स, और फिर ये 4 है, और फिर b माइनस ए एक्स, ये है। कह रहा है कि यदि x लेस देन 1 हो और x इक्वल टू 1 हो और x ग्रेटर देन 1 हो। फिर कह रहा है और यदि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x बराबर f ऑफ 1 हो, तो a b के संभव मान ज्ञात कीजिए, तो जो हमसे कहा जा रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, जब इस तरह का सवाल आए आपका जिसमें फलन जो है 3 प्रकार से परिभाषित हो, तो वहां पे आप समझ जाइए कि एक दिया गया है बाएं पक्ष की सीमा निकालने के लिए, दूसरा दिया गया है दाएं पक्ष की सीमा निकालने के लिए, और एक दिया है फलन का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो x बराबर 4 रखने पर फलन का मान कितना होगा आपका, नहीं x बराबर 1 रखने पर फलन का मान, तो ये f ऑफ 1 हो जाएगा आपका x बराबर 1 पर कितना फलन का मान 4। ठीक है, पहला हो गया। आगे हम बाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं, एल एच एल, ये बराबर होगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू, हम जब बाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं तो उसमें जो लिमिट होता है हमारा वह x के मान से थोड़ा सा कम होता है, तो लिमिट हमें निकालनी है 1 पे, तो हम यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस मीन्स हमें जो x का मान है वह थोड़ा सा 1 से छोटा है। अब बताइए इस यहाँ पे x हमारा क्या 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे के लिए हमारा कौन सा फलन परिभाषित हो रहा है, ये पहला वाला। जब x हमारा लेस देन 1 हो तो आपको f ऑफ x का मान लेना है a प्लस बी एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस फलन का मान हो जाएगा a प्लस बी एक्स। अब x की जगह पे 1 रख दीजिए तो आपका मान क्या आ जाएगा a प्लस बी, ये आपका एल एच एल आया। ऐसे जब आप आर एच एल निकालेंगे तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x। अब आपकी बार फलन आपका कौन सा परिभाषित होगा, नीचे वाला थर्ड वाला, क्यों, क्योंकि हमारा x जब 1 से बड़ा हो तो आपको फलन का मान b माइनस ए एक्स लेना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस फलन का मान b माइनस ए एक्स,
अब लिमिट की सीमा रख दीजिए, लिमिट का मान रख दीजिए, तो आ जाएगा b माइनस ए। ठीक है, b माइनस ए। अब हमने अगर यह फलन संभव है, अगर यह फलन संभव है तो हमसे कहा क्या जा रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर फलन का मान f ऑफ 1 के बराबर है। तो हमने लिमिट दोनों निकाल ली, बाएं पक्ष की और दाएं पक्ष की। ठीक है, तो हमारी बाएं पक्ष की सीमा f ऑफ 1 के बराबर होगी और दाहिने पक्ष की सीमा भी f ऑफ 1 के बराबर होगी। तो आपका a प्लस बी यानी जो एल एच एल है ये भी f ऑफ 1 के बराबर होगा और जो आर एच एल है ये भी f ऑफ 1 के बराबर होगा। तो जब आप एल एच एल कितना है आपका, a प्लस बी बराबर 4, और जब आर एच एल निकालेंगे तो आएगा a माइनस बी बराबर 4। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे, इनको केवल जोड़ देना है, तो यहाँ b भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2a बराबर 8, a बराबर आपका 4 आ गया। ठीक है, a बराबर कितना आ गया 4। a का मान इसमें रखेंगे, तो a का मान हमारा 4 प्लस b इक्वल टू 4, तो b का मान यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 0। तो जो a और b के संभावित मान है वो है a बराबर 4 और b बराबर 0। ये आपका 45वां क्वेश्चन था, डाल लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू a साइन x माइनस x साइन a डिवाइडेड बाई a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। लिमिट x टेंडिंग टू a साइन x माइनस x साइन a अपॉन a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके जो मेथड पढ़ाए गए हैं उन मेथड से नहीं लगेगा। इसको हम लोग इसके आगे वाले मेथड को जो हम लोग अवकलन पढ़ेंगे उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जो मेथड है वो कहता है कि अगर आपको लिमिट रखने से ऊपर और नीचे 0 प्राप्त हो तो आप ऊपर भी अवकलन कर देंगे और नीचे भी अवकलन कर देंगे। हमें पता है आपको अवकलन नहीं बताया गया है, लेकिन हम इस सवाल को लगा रहे हैं। आप 1 या 2 दिन में समझ जाएंगे कि अवकलन क्या होता है। इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा a साइन का अवकलन होता है cos x माइनस इस 1 का ये x का अवकलन आपका होता है 1 इंटू साइन a। नीचे करेंगे तो हो जाएगा 2ax, जो घात है आगे आ जाती है, माइनस ए स्क्वायर। अब आप लिमिट का मान रख दीजिए तो हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू a, ये रखेंगे तो a इंटू कॉस a माइनस साइन a अपान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a इंटू a माइनस ए स्क्वायर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा a कॉस a माइनस साइन a अपान 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा आपका a स्क्वायर। इसको आप अलग अलग कर दीजिए, ये बचेगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप लिमिट रख चुके हैं तो अब लिमिट क्यों लिखें हम, इसको अलग अलग कर दीजिए तो हो जाएगा a कॉस a अपान a स्क्वायर माइनस साइन a अपान a स्क्वायर। a के कट जाएगा तो कॉस a अपान a माइनस साइन a अपान a स्क्वायर। यहाँ पे जो हमने रूल लगाया है इस रूल का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल, ये हमारा एल हॉस्पिटल्स रूल है। ये कहता है कि अगर आपको फलन के मान रखने में अंश और हर में 0 प्राप्त हो, लिमिट के मान रखने में अंश और हर में 0 प्राप्त हो तो अंश में और हर में अवकलन कर दीजिए, उसके बाद आप लिमिट रख दीजिए तो आपको वह लिमिट जो है बड़े आराम से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसका प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जब आप कभी कंपटीशन में बैठ रहे हो या फिर किसी बहुविकल्पी सवालों को हल कर रहे हैं
या आपको बहुत जल्दी बहुत कम समय में आंसर देना है तब। बाकी आप बोर्ड में इस तरीके का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम इस तरीके के सवालों को जरूर लगाएंगे, यह रूल आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। उसके लिए इन्होंने फलन का 2 मान दिया है। एक पहला f ऑफ x बराबर, कह रहे हैं कि मॉड x अपान x और 0 होगा कब, जब x 0 के बराबर ना हो और जब x 0 के बराबर हो। दूसरा फलन आपका परिभाषित इस तरह से है, x अपान मॉड x और ये 0, ये तब होगा जब x हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। तो पहले सवाल को हम यहाँ हल करते हैं, दूसरे को वहां पे। ठीक है, जब आपका इस टाइप का बने तो आप समझ जाइए आपको RHL और LHL दोनों निकालना है। RHL और LHL दोनों निकालना है, और कितने पे निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे निकालना है। ठीक है, तो जब हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 होगा और f ऑफ x होगा, ठीक है, f ऑफ x होगा, तो हम यहाँ पे 2 तरह से लिमिट का मान निकालेंगे। पहला हमारा होगा LHL। क्या होगा, LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0, फलन का मान हमारा हो जाएगा, अभी तो यहाँ पे परिभाषित ही नहीं है। तो LHL में हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 में से थोड़ा सा घटा के, जिस पर लिमिट निकालनी है उसमें से थोड़ा सा घटा के। अब बताइए 0 से कम, 0 से कम के लिए हमारा कौन सा फलन परिभाषित है, ये तो 0 पे बराबर है तब परिभाषित होगा। 0 से बराबर ना हो तब हमारा ये होगा, यानी क्या, मॉड x अपान x। ठीक है, अब बताइए जो x का मान है वह हमारा 0 से कम है, माइनस मतलब 0 से कम है। तो अगर मॉड का मान अंदर माइनस हो तो हमारा मॉड कैसे खुलता है, निगेटिव से। तो यहाँ पे 0 से कम मतलब x हमारा क्या है, निगेटिव है। तो जो हमारा लिमिट है x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये हमारा माइनस x हो जाएगा अपान x हो जाएगा, ये कट जाएगा और मान कितना आ जाएगा आपका, -1। ठीक है, ऐसे जब RHL निकालेंगे आप, RHL के लिए आप देखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे आप, 0 प्लस मीन्स क्या, आपका x का मान 0 से ज्यादा है, और हमें कौन सा फलन लेना है, यही लेना है। क्यों, क्योंकि जब हमारा 0 के बराबर और 0 चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो तो ये लेना है, केवल एक ही बार जब 0 के बराबर होगा तो ये लेना है। तो फिर से हमारा यही फलन होगा। अब की बार x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है, तो फलन क्या नाम, मॉड अब की बार कैसे खुलेगा, प्लस से खुलेगा, यानी प्लस x अपान x, ये कट के आपकी क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, +1 आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और आपका f ऑफ 0 का मान कितना है, f ऑफ 0 का मान आपका 0 है। तो आप देख पा रहे हैं RHL ये नॉट इक्वल टू है LHL के, और ये f ऑफ 0 के बराबर भी नहीं है, यानी यह लिमिट हमारी अस्तित्व में नहीं है। इसको देखते हैं, इसको जब LHL निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस हमारा x जो है 0 से छोटा है, उसके लिए कौन सा परिभाषित होगा, पहला वाला x अपान मॉड x। अब यहाँ पे हमारा जो फलन है उसमें x का मान हमें 0 से कम रखना है, तो जब 0 से कम रखेंगे तो हमारा जो मॉड है वो कैसे खुलेगा, माइनस से खुलेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x अपान -x, ये कट के आपका क्या आएगा, -1 आएगा। ऐसे जब RHL निकालेंगे हम लोग तो अब की बार लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस होगी, और फिर से हमारा फलन वही परिभाषित होगा, क्योंकि वह 0 जब x हमारा 0 से
बड़ा हो या छोटा हो तो उसके लिए ये है, और जब 0 के बराबर हो तो उसके लिए ये है। अब की बार x का मान हमारा क्या है, 0 से बड़ा है यानी प्लस में है, तो मॉड हमारा अब की बार प्लस से खुलेगा, यानी x/x, ये कट के कितना आ जाएगा आपका 1। फिर से देखिए आपका f ऑफ 0 कितना है, 0। फिर से आपका LHL ये बराबर नहीं आया है आपके RHL के, और ये बराबर नहीं आया आपके फलन के, यानी हमारा फिर से जो है लिमिट अस्तित्व में नहीं है। तो दोनों सवालों में, दोनों खंडों में आपकी लिमिट जो है, सीमा या अस्तित्व में नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e⁻x² -1 / e⁻x² +1, इसका मान आपका 1 के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब अगर हम x का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो x² हमारा इन्फिनिटी आएगा, और e की पावर इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि e का मान अगर आप एक से बड़ी घात का, यानी एक से बड़ी संख्या का घात अनंत करेंगे तो उसका मान अनंत आता है। एक से छोटी यानी दशमलव में किसी संख्या का आप घात अनंत करेंगे तो उसका मान 0 आता है। जो हमारा e होता है वो हमने देखा था कि 2.71 समथिंग होता है, यानी एक से बड़ा है। तो एक से बड़े वाले संख्या की घात अगर इन्फिनिटी हो तो उसका मान आपका अनंत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, ऊपर भी अनंत बन रहा है, नीचे भी अनंत बन रहा है। ठीक है, ऊपर भी अनंत बन रहा है, नीचे भी अनंत बन रहा है। तो हमने कहा था कि अगर अनंत बने तो उसको 1/0 टाइप का, 1/∞ टाइप बनाना है। तो एक काम करिए, अंश और हर से जो पद इन्फिनिटी बन रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे ये वाला पद इन्फिनिटी बन रहा था, इसको कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे 1/e⁻x²। ठीक है, ऐसे यहाँ से भी ये इन्फिनिटी बन रहा था, इसको कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1/e⁻x²। हमने कहा था कि जो पद आपके इन्फिनिटी बना रहे हैं उसको कॉमन ले लीजिए। अब ये क्या हो गया, कट गया, ये कट गया ना, तो बचा क्या आपका, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बचा 1 - 1/e⁻x² अपान 1 + 1/e⁻x²। लिमिट का मान रख दीजिए, तो 1 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा कितना आएगा आपका, x² मतलब लिमिट क्या है, इन्फिनिटी का वर्ग मतलब इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, 1/∞, 1 + 1/, ये भी इन्फिनिटी, ये आएगा क्या, 1/∞ का मान 0 होता है, और ऐसे नीचे भी आपका 0 आएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 1, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो जो पद आपका इस टाइप का इन्फिनिटी बना रहा है उसको कॉमन ले लीजिए ऊपर और नीचे से, तो 1/∞ बनेगा, जिसका मान आपका 0 होता है। ये सवाल हमने देखे भी थे कि सबसे बड़ी घात को कैसे कॉमन लेना है। अगला सवाल हमारा 49 है, कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू π/2, निकालना किसका मान है, tan 2x अपान x माइनस π/2, इसका मान निकालना है। पहले मान रखते हैं इसका, देखते हैं कितना आएगा। जब x की जगह पे हम लोग π/2 रखेंगे तो 2π/2 मतलब पाई आ जाएगा, tan पाई का मान 0 होता है, नीचे π/2 माइनस π/2 यानी 0/0 बनेगा। अब क्या करना है हमें, जब इस टाइप के सवाल हों तो हमने आपसे कहा था कि x के स्थान पे आप जो लिमिट निकालनी है उसको और प्लस h करके कुछ रख दीजिए, एक नए लिमिट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो जब इसको लिखेंगे हम लोग, जहां हमारा h क्या है, टेंडिंग टू 0, तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा tan 2x का मान हमारा π/2 और प्लस h है, नीचे x का मान है π/2
और प्लस एच और माइनस पाई बाई टू। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये tan इसका अंदर गुणा होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई प्लस 2h अपान ये पाई बाई टू कैंसिल होके h बचेगा। ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या होगा tan 180 प्लस थीटा, tan 180 किसमें बनेगा प्लस तीसरे में बनेगा, और तीसरे में tan धनात्मक होता है और 180 पर tan का परिवर्तन नहीं होता, तो क्या आ जाएगा tan 2h अपान h। अब हमने बताया था कि tan h अपान h भी जो है आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कोण हमारा 2h है तो नीचे भी हम क्या करेंगे 2h बना लेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 से ऊपर गुणा कर दिए और 2 से नीचे, तो अब इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो पूरी लिमिट आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, हमने कहा था कि ऐसे सवाल जहाँ पे पाई बाई 2 टाइप का हो कुछ, या इस तरह से घटने पर ये आ जाए, तो आप क्या करिए उसमें एक नया लिमिट इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे h टेंडिंग टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 और 49 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पचासवां क्वेश्चन हमारा है, कह रहा सिद्ध कीजिए क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 9 प्लस एक्स की पावर 1/2 और माइनस 9 माइनस एक्स की पावर 1/2 और होल डिवाइडेड बाई x, ये पूरा मान आपका 1/3 आता है। अब बताइए कैसे लगेगा ये सवाल, हमें तो नहीं आ रहा है। बढ़िया है, कुछ नहीं करना आपको। अब बस करिए क्या आप इसमें आप सीधा सा ये लगा दीजिए। देखिए क्या, जैसे हमने देखा था x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a, ये बराबर होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्या यह लगेगा इसमें? नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो घात है वह अलग अलग होना चाहिए, तो आप देख ही नहीं पाए। हम इस पूरे को एक मान लेंगे, इस पूरे को दूसरा मान लेंगे, ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तब भी हमारा सही नहीं है। ठीक है, और वैसे हमारा हो क्या रहा, अगर हम लिमिट का मान रख दें 0 तो 3 बचेगा, 3 का वर्गमूल होगा 9 का वर्गमूल 3, यहाँ पे भी 3 और 3 माइनस 3 0/0 बच रहा है। तो अब इस सवाल को कैसे लगाएं हम, तो इस सवाल को लगाने के लिए हमने जो एक चीज देखा था क्या कि 1 प्लस एक्स की पावर n का जो विस्तार होता है वो कैसे करते हैं हम लोग, 1 प्लस एन एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो कुछ इसी टाइप का इसको भी विस्तार करना है हमारा, लेकिन हमें पहले बनाना होगा ये 1 बनाना होगा और यहाँ पे x का कुछ पद होगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 9 कॉमन ले रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब ये 9 कॉमन लेंगे तो उसका वर्गमूल हो जाएगा 3 आएगा, ये बचेगा 1 प्लस एक्स अपान 9 और पूरे की घात 1/2। ऐसे जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3, ये बचेगा 1 माइनस x/9 और पूरे की घात 1/2 और पूरे की घात x। ठीक है, अब इसको करते हैं विस्तार, बहुत बढ़िया विस्तार है, देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 3 हो जाएगा 1 प्लस n का मान है 1/2 इंटू x का मान है आपका x/9 और बटे फैक्टोरियल 1 प्लस n का मान 1/2 गुणे n माइनस 1 n 1/2 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स का स्क्वायर
एक्स के स्थान पे हमारा एक्स बटे 9 है इसका होल स्क्वायर, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स अपॉन 9 का होल क्यूब। ठीक है, एक्स अपॉन 9 का होल क्यूब। ये फिर प्लस एंड समान कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। फिर ये माइनस आगे वाला जो हमारा टर्म है, इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया है। अब इसके विस्तार को लिख रहे हैं। इसके विस्तार को लिखने के लिए आप देखिए ध्यान से, हमारा क्या है, एक बीच में माइनस है। तो हमने माइनस वाले के लिए बताया था कि आपका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस फिर ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो इसका विस्तार जो होगा ये होगा 1, दूसरा वाला पद माइनस एन एक्स, यानी एन का मान 1/2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स का मान 1/9। पहला पद प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा पद प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक्स अपॉन 9 का होल स्क्वायर। फिर माइनस हमारा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स अपॉन 9 का होल क्यूब, प्लस एंड समान कहाँ तक, अनंत तक। और ये पूरे का होल बटे आपका है एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कम करेंगे। ठीक है, कम क्या करेंगे, जो ये 3 है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों था, इस 3 को हम पहले ही कॉमन ले रहे हैं एक बड़े ब्रैकेट के साथ। ठीक है, ये यहां से इन दोनों से 3 कॉमन ले लिए। ठीक है, ये दोनों में से। ठीक है, अब बताइए ध्यान से, इतना लंबा हम फिर से नहीं लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। एक लाइन आप लिखिएगा, ये +1 है, तो जो ये ब्रैकेट खुलेगा ये -1 आएगा कि नहीं, -1 आएगा। इस +1 को हम लोग इस -1 से कैंसिल कर देंगे। ये हमारा प्लस है, दूसरा जब ये भी आएगा इसको प्लस कर देगा, यानी ये हमारा टर्म प्लस हो जाएगा, यानी ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख ले रहे हैं हम, लिमिट क्या 3 बाहर है और ये वाला पद 2 बार आया, यानी 2 गुणे 1/2 बटे फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स अपॉन 9। ठीक है, अगला पद ये हमारा प्लस है और ये क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है इसको माइनस कर देगा, यानी ये वाला पद हमारा कट जाएगा, ये वाला पद हमारा कट जाएगा। इसके बाद ये प्लस है, ये इसे प्लस कर देगा, फिर से ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी +2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स अपॉन 9 का होल क्यूब। ये आपका एक्स इसमें है। ठीक है, इसमें ये बटे वाला। ठीक है, और प्लस एंड समान इन्फिनिटी तक और बटे आपका एक्स। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब इससे ज्यादा हम नहीं लिखेंगे। ये आप जब ऊपर से देखिए एक्स कॉमन लेंगे, तो यहां से जब एक्स कॉमन होगा, ये एक्स कॉमन होगा और वह एक्स आके इसको काट देगा, और इसके बाद देखिए सब में आपका एक्स होगा। देखिए ये एक्स है, इसमें सब में एक्स है, और लिमिट का जब मान आप रख देंगे तो पूरा इसके सिवाय पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका केवल। ठीक है, ये तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 इंटू, यही बचेगा, ये एक्स कॉमन होकर कट जाएगा। ठीक है, ये वाला एक्स सब में से, और सब में एक्स होगा और मान रखने सब 0 हो जाएंगे। ये 2 इंटू 1/2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 1/9 बचेगा। यही बचेगा आपका, ये बचेगा ना, वो 2 इंटू 1/2 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन ये एक्स कॉमन हो गया तो 1/9। ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और गुणे 1/2 और फैक्टोरियल का मान 1 गुणे 1/9, ये बटे 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 करने 6/2 गुणे 1/9। ये क्या होगा आपका 6 करने 6/1 6 करने 6/2 गुणे 1/9, ये 2 3 6 और 3 3 9, यानी 1/3 आ जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था। हमने बहुत शॉर्ट किया है, आप समझ जाइए। 1-2 लाइन और लिखिएगा, आप समझ जाएंगे कि क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। डाल लीजिए, अगले सवाल को देखते हैं। ये 50 था,
आपका जो अगला सवाल है 51, कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x और लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए कब? जब हमारा f ऑफ x बराबर कितना हो 2x प्लस 3/3 इंटू एक्स प्लस 1, ये जब हमारा x लेस देन 0 हो और जब ये x ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पे हमें दोनों लिमिट के मान निकालने हैं। एक x बराबर 0 पर और एक निकालना है x बराबर 1 पर। पहले वाली देखते हैं। पहले वाली जब निकालेंगे तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हमें RHL और LHL दोनों निकालना है और दोनों के लिए। तो हम इसके लिए निकाल दे रहे हैं, इसके लिए आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए निकाल रहे हैं क्या? LHL, ठीक है। LHL में क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू किस पे निकालना है? 0, थोड़ा सा कम, माइनस। LHL में माइनस होता है। अब इसके लिए कौन सा फलन परिभाषित होगा? जो 0 से कम होगा। 0 से कम कौन है? ये। तो हमारा 2x प्लस 3। अब इसमें मान रख दीजिए सीधा x का। तो जब रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3 ये बराबर आपका आ जाएगा 3। ऐसे जब RHL निकालेंगे आप तो इसमें क्या रखते हैं आप? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस रखते हैं। और 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कौन सा? हमारा ये है। तो हमारा दूसरा वाला फलन परिभाषित होगा। अब सीधा मान रख दीजिए, क्या आएगा? 3 इंटू 0 प्लस 1, ये फिर से आपका 3 आ गया, ठीक है। एक आपका सीधा f ऑफ 0 निकालेंगे तो f ऑफ 0 यानी x बराबर 0 किसके बराबर है? इसमें है, यहाँ पे 0 के बराबर है ना x मान। तो हो जाएगा 2x प्लस 3, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो प्लस 3 बराबर 3। तो आप देखिए LHL RHL और फलन का मान, तीनों मान बराबर है। अतः ये फलन है, अतः जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 है उसमें जो फलन का मान है वह कितना है? 3 है। ऐसे इसके लिए देखेंगे, आप निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए भी निकाल देते हैं हम लोग। LHL क्या निकालेंगे? लिमिट, अब की लिमिट कितने पे निकालनी? 1 पर। तो 1 माइनस करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस। तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा। अब 1 से छोटा, तो 1 से छोटे के लिए हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है, लेकिन हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका आंसर अलग आए या किताब में मैच ना करे, आप घबराइएगा मत, हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा फलन हो जाएगा 2x प्लस 3, x के स्थान पे मान रखेंगे 1, 2x प्लस 3, ये 3 2 5 आ जाएगा। RHL निकालेंगे तो क्या होगा? हमारा लिमिट अब की बार x टेंडिंग टू 1 प्लस, और 1 प्लस में हमारा क्या होगा? 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स का मान रखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना आएगा? 2 होगा, 3 दूना 6 होगा, ठीक है। गुणा हो जाए 3 दूना 6। इसके बाद हम फलन का मान रखेंगे x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर हमारा कोई मान प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। कोई मान नहीं, ठीक है, कोई मान नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है किस पर हम फलन लें, फलन का मान किस पर लें। यहाँ पे हमें 0 पे कंडीशन दी गई है, 1 पे नहीं दी गई है। तो हम इसलिए यहाँ पे कह देंगे कि हमारी ये दोनों लिमिट बराबर नहीं है और इसका कोई मान नहीं है, अतः यह फलन अस्तित्व में, अतः यह सीमा क्या है? अस्तित्वहीन है, या अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लिमिट f ऑफ x ये आपका 52 है। कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जहां जो आपका f ऑफ x है ये बराबर है x स्क्वायर माइनस 1 के। कब? जब x आपका 1 से छोटा उसके बराबर हो।
और ये बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, जब आपका x ग्रेटर देन 1 हो। तो कुछ नहीं करना है, आप समझ गए होंगे बाएं पक्ष की जब इस तरह से दे तो आपके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों की सीमा निकालनी है और साथ ही साथ फलन का भी मान निकालना है। तो LHL निकाल रहे हैं हम लोग। तो LHL के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस करते हैं। अब 1 माइनस के लिए बताइए फलन किस पे परिभाषित होगा। 1 माइनस मतलब x हमारा 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा तो हमारा फलन ये वाला परिभाषित होगा। कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सीधा मान रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट आपका है RHL। ये बराबर होगा, हमने कहा था कि लिमिट निकालेंगे तब RHL में 0 1 पे निकालना है, तो 1 प्लस होगा RHL। और अब की बार कौन सा हमारा परिभाषित होगा, ये दूसरा वाला, क्योंकि जब 1 से बड़ा है हमारा तो ये होगा। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। जब आप लिमिट की मान रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा -1 ये आपका -2 आ जाएगा। अगला देखते हैं, x बराबर 1 पर फलन का मान क्या होगा आपका, फलन का मान तो रखिए आपका x बराबर 1 पर पहली बात कौन सा फलन परिभाषित होगा, x बराबर 1 पर आपका ये फलन परिभाषित होगा। कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो x बराबर 1 रख दीजिए, तो रखेंगे तो f ऑफ 1 बराबर आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। तो आप देखिए फलन का मान हमारा 0 आया और जो LHL के बराबर है, लेकिन RHL के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह लिमिट जो है यह सीमा अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमने प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, जब इस टाइप का आए तो आपको बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों निकालनी है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, अगला थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं हम लोग। तिरपन है, कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 5, लिमिट x टेंडिंग टू 5 f ऑफ x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात कीजिए। जहां हमारा f ऑफ x जो है वो मॉड x माइनस 5 के बराबर है, मॉड x माइनस 5 के बराबर है। अच्छा, तो चलिए हमें निकालना तो है। ठीक है, निकालना तो है, लेकिन जब मॉड वगैरह आए तो आप समझ जाइए कि आपको बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों निकालनी है। बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों निकालनी है। तो आइए LHL निकालते हैं। तो LHL निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, x टेंडिंग टू 5 माइनस होगा, 5 क्या होगा, माइनस होगा। ये मॉड x माइनस 5। अब बताइए हमारा x जो है 5 से छोटा है, लेकिन ऋणात्मक थोड़ी ना है। अब ऐसा भी नहीं है कि -4 है, इतना छोटा है, नहीं, 5 से बहुत छोटा है, 5 से बहुत छोटा है, यानी 4 और 5 के बीच में, यानी प्लस ही तो होगा। यानी मॉड के अंदर की वैल्यू क्या होगी, प्लस ही तो होगी, क्योंकि हम जो x रख रहे हैं वो बहुत छोटा रख रहे हैं। x क्या रख रहे हैं, बहुत छोटा रख रहे हैं, तो प्लस ही तो होगा, तो प्लस से ही खुलेगा मॉड। लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस ये x माइनस 5, x के स्थान 5 रखिए, 5 माइनस 5 बराबर 0। अरे हमारा x अंदर पॉजिटिव ही तो होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो 5 से थोड़ा सा छोटा है x का मान। ऐसा नहीं है कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा मान माइनस नहीं, 4 से बड़ा है, लगभग 5 की तरफ है, बहुत छोटा है 5 से। ठीक है, RHL निकालेंगे ऐसे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस मॉड ये। अब यहाँ बताइए, यहाँ पर भी तो आपका जो x है वो 5 से बड़ा है, क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो लिमिट हमारी कैसे खुलेगी, मॉड कैसे खुलेगा, प्लस से, x माइनस 5। अब 5 मान रख दीजिए, 5 माइनस 5 बराबर 0। यानी दिए गए फलन का x बराबर 5 पर लिमिट कितना है, 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है यदि फलन एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई को संतुष्ट करता है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पर एफ ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई को संतुष्ट करता है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पर एफ ऑफ एक्स का मान निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा सवाल कठिन है, हमें आ तो नहीं रहा है, कोशिश करते हैं, देखते हैं, आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तब भी बढ़िया। हमसे कहा जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पर जो एफ ऑफ एक्स माइनस 2 है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मान क्या है? पाई है। इसका मान क्या है? पाई। तो अब बताइए, अगर हम x के स्थान पर 1 रख देते हैं, यहाँ पे x के स्थान पर यहाँ पे हम 1 रख देते हैं, तो हमारा क्या आएगा? f ऑफ 1 माइनस 2 अपान क्या आएगा? 1 माइनस 1 यानी 0, यानी नीचे हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। नीचे हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम कैसे करें इस सवाल को? इस सवाल को हम कैसे करें? ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स का मान लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पर। अब बताइए, हम जब x बराबर लिमिट रखते थे तो हमारा क्या टाइप बनता था? बनता था 1 माइनस 1 यानी 0, और ऊपर भी 0 बनता था, उसके साथ 0 बनता था। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा केवल दिमाग लगाएंगे, इसका कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं है। हमारा यहाँ पे ऊपर 0 कब बनेगा? चलिए हम मान देते हैं, एफ ऑफ 1 हो जाएगा माइनस 2 अपान 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर 0 कब बनेगा? जब हमारा एफ ऑफ 1 का मान कितना हो जाए? 2 हो जाए, तभी तो 2 माइनस 2 बराबर 0 होगा। ऊपर 0/0 टाइप का बनेगा। तब हम इसको जो है फैक्टराइज करेंगे, 1:2 गुणनखंड को काटेंगे, फिर जाके हमारा मान आएगा पाई। तो ये क्या होगा? जो एफ ऑफ 1 क्या होगा हमारा? एफ ऑफ 1 हमारा 2 के बराबर होना चाहिए, तभी जाके हमारा ऊपर 0 बनेगा, और जो नीचे की 0 के साथ हमारे ये बताएगा कि अब इनके जो कॉमन फैक्टर हैं 1:2 गुणनखंड, उनको काटिए। अर्थात हमारा एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 रखने पर हमारा जो एफ ऑफ 1 आएगा, इसका मान कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसका मान कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तभी तो हमारा एफ ऑफ 1 यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो 2 माइनस 2 अपान 1 माइनस 1 यानी 0/0 टाइप का बनेगा। तो इसको हम लोग 1:2 गुणनखंड काटेंगे, लेकिन हमें फलन का मान पता नहीं है, तो इसके बेसिस पे हम बता देंगे एफ ऑफ 1 का मान हमारा कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आइए हम अपने लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका कोई भी जो है बढ़िया सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसका यही सोल्यूशन है। ठीक है, कह रहा है लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स का अस्तित्व कब होगा, यानी m और n के मान क्या होने चाहिए कि जब इनका अस्तित्व हो। हमें फलन दिया गया है, ये है mx स्क्वायर प्लस x प्लस n nx प्लस m अपान nx क्यूब अपान m। ये दिया गया है जब हमारा x लेस देन 0 हो। ये दिया गया x जब हमारा
0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, और ये दिया गया जब x से बड़ा हो। हमसे कह रहा है कि m और n के किन पूर्णांक मानों पर लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू 0 और लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू 1 दोनों का अस्तित्व होगा। तो आइए हम दोनों की लिमिट पहले निकालते हैं। तो इसको हम यहाँ निकाल रहे हैं, और आप समझ रहे हैं जब इस टाइप का हो तो आपको RHL और LHL दोनों निकालना है। इसके लिए हम लोग LHL निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब 0 माइनस पे हमारा कौन सा फलन परिभाषित होगा, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा ऊपर वाला होगा। क्या होगा, mx² प्लस n। अब x का मान दीजिए, तो जब x का मान रखेंगे तो m गुणे 0 प्लस n, ये बराबर आपका आ जाएगा n। RHL निकालिए। RHL में क्या करते हैं आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस करते हैं। अब बताइए हमारा RHL में जो हमारा x है वह 0 से बड़ा है, तो x हमारा 0 से बड़ा किस में है, x हमारा 0 से बड़ा इसमें है। इसके लिए फलन हमारा क्या होगा, nx प्लस m। तो मान रखिए क्या होगा, n गुणे 0 प्लस m, यानी बराबर आपका m आ जाएगा, ठीक है। तो इस फलन का अस्तित्व कब होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सीमा के अस्तित्व के लिए, सीमा के अस्तित्व के लिए हमारा क्या होना चाहिए, LHL ये बराबर क्या होना चाहिए, RHL होना चाहिए। यानी हमारा n ये बराबर m के होना चाहिए, तभी तो हमारा सीमा अस्तित्व में होगा। तो कह रहे हैं अगर ये सीमा अस्तित्व में है तो n और m क्या होना चाहिए, पहली बात कि n और m क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे n और m के मान कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी पूर्णांक क्या होना चाहिए, कोई भी पूर्णांक, सभी पूर्णांक, ठीक है, कोई भी पूर्णांक। यहाँ पे m और n के कोई मान ले लीजिए, सबके लिए क्या होंगे, ये बराबर होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब इसकी लिमिट n आ रही है और m आ रही है और दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो दोनों लिमिट हमेशा बराबर होगी। जैसे मान लीजिए n बराबर 10 ले लिए आप, तो अगर आप n बराबर 10 ले लिए तो आपको m बराबर भी 10 लेना होगा। तो आपके बाएं पक्ष की सीमा 10 आएगी, दाहिने पक्ष की सीमा आएगी, और इस सीमा का अस्तित्व होगा। इसके लिए देखते हैं, जब इसके लिए हम लोग LHL निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट किस पे निकालना है, 1 पर। तो x टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस हमारा जो x है वह 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा किस में है हमारा, ये बीच वाले में देखिए, x इज लेस देन आर इक्वल टू, यानी nx प्लस m, ठीक है। अब मान रख देंगे, तो n गुणे 1 प्लस m ये बराबर आ जाएगा n प्लस m, यही आएगा ना। आगे RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस करेंगे, जोड़ के निकालते हैं। अब x हमारा 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा किसमें, इसमें, तो क्या आएगा हमारा nx क्यूब प्लस m, मान रखेंगे तो n गुणे 1 का क्यूब प्लस m, यह आ जाएगा n प्लस m। फिर से देखिए आपके दोनों लिमिट क्या है, बराबर है। हेंस मतलब यहाँ पे n प्लस m बराबर, यानी RHL ये बराबर आपका क्या है, LHL के। यहाँ पे तो सीमा का अस्तित्व है ही, यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अस्तित्व कराने के लिए, अस्तित्व में होने के लिए आपका n और m का बराबर होना अति आवश्यक है। बाकी n कोई भी पूर्णांक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, n कोई भी पूर्णांक हो, m कोई भी पूर्णांक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंडीशन एक ये है कि आपकी बाएं पक्ष की सीमा और दाहिने पक्ष की सीमा बराबर होनी चाहिए, और तभी जाके ये सीमा अस्तित्व में आएगी। यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, बट यहाँ पे कंडीशन है n इक्वल टू m। तो यहाँ पे हमारे टोटल इस प्रश्नावली के सवाल खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा अवकलज होगा, डिफरेंशिएशन होगा। धन्यवाद, बने रहिए।